ज़िंदगी कर रही है मुझसे एक ऐसा मज़ाक, ज़िंदगी कर रही है मुझसे एक ऐसा मज़ाक, गमों से निकाह कराती है खुशियों से तलाक, गमों से निकाह कराती है खुशियों से तलाक। हाय, मेरा नाम मिलाद है और आप देख रहे हैं अनस्टॉपेबल लाइफ में आपका स्वागत है। मैं ये शायरी इसलिए लिखी हूँ कि हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये तो पता ही नहीं चलता। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोई ना कोई रीज़न से गम में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, खुशियाँ तो कम ही रहती है। तो ऐसे में मैंने इस शायरी को लिखा था। ये कहते हैं ना, हालात के ऊपर मैंने लिखा है। मेरे दोस्तों, फ्रेंड्स, उनके साथ रह के जो भी सिचुएशन मुझे दिखी तब मैंने ये लिखा। गमों के साथ निकाह मतलब हमेशा हमारे साथ जो जुड़ के रहता है वो हमारा गम ही रहता है, हमें सबक सिखाता रहता है। और खुशियों के साथ तलाक मतलब जब थोड़ी बहुत खुशियाँ मिलती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। उन खुशियों के बारे में सोच के ये सोचते हैं कि हम बहुत खुश हैं, ऐसा वगैरह सोच के सबके साथ पार्टी वगैरह कर देते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। तो पता नहीं चलता कि कब वो खुशी चली जाती है, कब वो खुशी हमारे हाथ से निकल जाती है, हमें पता नहीं चलता। तो मैंने इसे गमों से निकाह कराती है और खुशियों से तलाक बोल के छोटी सी शायरी को लिखा है। हमारे हर एक इंसान के साथ अच्छा बुरा दोनों भी होते रहते हैं। खुशी भी होती है, शादी भी होती है, निकाह भी होते हैं, तलाक भी होते रहते हैं। तो तलाक ऐसी बात है जो बहुत सारे फैमिली में जो ज़्यादा से ज़्यादा हस्बैंड एंड वाइफ में होता है, शादी के बाद होती है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों रिलेशन बहुत टूट चुका है, तभी जाके वो अलग हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम में जब दोनों अलग होने के टाइम और होने के बाद जो बात रहती है वो बहुत प्रॉब्लम रहती है, मतलब हैंडल नहीं हो पाती। उसी तरह अभी इस सिचुएशन में मतलब हम लोग कुछ किसी को बता नहीं सकते, हमारे दिल और दिमाग में क्या हो रहा है हमें पता भी नहीं चलता। हमें किसके साथ ये बातें शेयर करनी चाहिए या बताना नहीं चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ऐसे वक्त में हम अकेला रहना पसंद करते हैं। उसी तरह अभी के ज़माने में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ये दोनों भी अलग अलग होने के चांसेस रहते हैं, मतलब ब्रेकअप हो जाता है, बात भी हो जाती है, या फिर कोई और आ जाता है तब भी हो जाता है। तो इन दोनों बातों को मिलाकर मैंने एक शायरी लिखी थी। ये दोनों मैंने ब्रेकअप का मतलब भी तलाक ही है, तलाक मतलब भी तलाक ही है, मतलब इस दोनों रिलेशन में एक जो दो लोग रहते हैं उन दोनों का रिश्ता टूट जाना ही तलाक है। तो मैंने उसे इस तरह बताया है कि बस जो भी इंसान है, उस इंसान का जब दिल टूटता है, जब भरोसा टूटता है, तो वहाँ पे सिचुएशन अलग होने के अलावा कुछ और नहीं सोच सकता। बस यार इतना ही काफ़ी है, बस अब आगे और नहीं होगा, इतना रिलेशन था, ठीक था, अब आगे इससे आगे नहीं होगा हमसे। तो ऐसे में हमें लगता है कि अब उस रिलेशन को ख़त्म कर दें, या फिर वो चाहे शादी हो या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार हो, वहाँ पे हम लोगों को रुकने का मन नहीं होता। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जो दोनों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब इस रिलेशन में आगे नहीं हो सकता, आगे नहीं जा सकते। तो हाँ, दोनों को भी हर्ट होगा, दोनों भी तकलीफ़ में होंगे, दोनों को भी। कुछ लोग ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ लोग ओके हो गया तो ठीक है, चलो कुछ आगे बढ़ते हैं, जल्दी से मूव ऑन कर लेते हैं। या फिर कुछ लड़के या फिर कुछ लड़कियां ऐसे रहते हैं कि जल्दी से किसी और रिलेशन में जा जाते हैं। जो तलाक होता है शादीशुदा में, उनमें जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो दोनों मूव ऑन कर देते हैं। और ब्रेकअप जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां
थोड़ा लेट करके मूव ऑन होती हैं, लेकिन लड़के बहुत फास्ट हो जाते हैं, जिनका चाहे तो शादी हो भी सकते हैं या फिर किसी और लड़की के साथ भी हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे वो मूव ऑन हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा अंदर से डीपली रहते हैं, मतलब वो जल्दी बाहर नहीं आ सकते, उससे बहुत उस इंसान को बहुत जल्दी अटैच हो चुके रहते हैं, जिससे वो दूर क्या सोचना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो अंदर से टूट कर भी, अंदर से किसी को इतना कमज़ोर हो चुके होते हैं ना, उनके बगैर कुछ और ही नहीं है, वही हमारा लाइफ था, वो हस्बैंड ही हमारा सब कुछ था, और बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही हमारी सब कुछ थी, ऐसा सोचते हैं। सोच सोच के वही बात अंदर दिमाग में जब आती है तो बात यही हो जाता है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, अंदर से अकेलापन महसूस करते हैं, वो किसी को बातें नहीं समझा सकते, तो इस तरह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बस इतना करो, जो जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता था, मैंने 2-3 ट्रिक की है, मैं एक बताती हूँ जो मेरे लिए बहुत इजी था। बस इतना कि मैं जब भी कुछ प्रॉब्लम्स हो तो मुझे बहुत जल्दी से हर्ट हो जाता है, मतलब मैं बहुत जल्दी दिल को ले लेती हूँ, तो मैं रो लेती हूँ। तो उस टाइम मैं अकेले रहती हूँ अपने कमरे में, जब अकेले रहती हूँ तो थोड़ा रोते रोते मैं अपने दिल और दिमाग में जो भी बातें आती है, उन सभी बातों को मैं एक किताब में या फिर एक पेपर में किसी में भी लिख कर उस सभी बातों को निकाल देती हूँ। मतलब जो जितने मेरे दिल में और दिमाग में जितने सारे सवाल रहते हैं, जो सारी बातें रहती हैं, उन सभी बातों को मैं अपने लिखावट में लिखकर बाहर निकाल देती हूँ, या फिर मैं शायरी लिखकर उन सभी बातों को भुलाने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे थोड़ा उसमें रिलीफ मिलता है और मुझे अच्छा भी लगता है कि थोड़ा बहुत दिल का हाल मेरा कम हो गया है, तकलीफ थोड़ी कम हो गई। अभी कुछ और सोचते हैं कि आगे कुछ करना है, तो उसके सवाल अगर मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो कुछ और रास्ता ढूंढेंगे। तो ऐसा सोच के मैं लिखावट करती हूँ। जब भी अगर बहुत ज़्यादा रो लिया तब भी लिखती हूँ, नहीं बहुत ज़्यादा बहुत मेरे पे अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, अंदर से बहुत हर्ट फील हो रहा है, तब भी मैं उस बातों को लिखती हूँ क्यों हो रहा है। तो मुझे सवाल भी मिल जाते हैं, जवाब भी मिल जाते हैं, तो मैं आगे का सोचती हूँ कि आगे क्या करना चाहिए। तो इस तरह से मेरे दिल और दिमाग को मैं कूल भी करती हूँ और अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश भी करती हूँ, और मैं वहाँ से डिप्रेशन से बाहर निकल भी चुकी हूँ। अभी पहले जितना मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूँ किसी के साथ भी, मैं सभी के साथ हंसते रहती हूँ। तो आप भी, मैंने जो ये ट्रिक तो कॉमन है, कभी भी कोई भी यूज़ कर सकता है। मुझे अच्छा लगा क्योंकि जब हमारे दिल में जो बातें रहती है ना, वो निकालने का एक अच्छा सा ईजी सा ज़रिया है। किसी और के साथ हम शेयर ना करें तो भी ये चलेगा, इसे हम यूज़ कर सकते हैं हमेशा, कभी भी, किसी भी वक्त। अगर आपके पास दोस्त हो तो भी आप इसे, दोस्त हो तो बहुत अच्छी बात है, तो चलेगा, उनके साथ शेयर कीजिए। नहीं है तो ये बातें आप लिख कर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको दोस्त नहीं है या फिर लिखना आपको पसंद नहीं है, किसी के सामने आपको बोलना अच्छा लगता है, बोलकर आपका दिल जो भी फील करना आपको अच्छा लगता है, रोकर हल्का करना अच्छा लगता है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी तकलीफ़ है, आप मुझसे बात करके आप शेयर कर सकते हैं। अगर मुझसे कुछ हेल्प होगा, सॉल्यूशन मिल गया तो मैं बताऊंगी इसका ज़रूर। आप अगर कोई ऐसी बात है तो मुझसे ज़रूर बात कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और सुनूंगी भी आपके प्रॉब्लम्स जो भी। तो ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। टेक केयर, बाय।